आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। हो सके आज आप लोगों को मेरे आवाज़ से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी हो गया है, बुखार भी है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। देखिए, मैंने कल भी वीडियो आप लोगों को दिया था, आज भी वीडियो दे रहा हूँ, आगे भी वीडियो दूंगा। वीडियो का थोड़ा भी स्पीड स्लो जा रहा है, एक्चुअल में अभी थोड़ा कम कम आप लोगों को वीडियो मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों को इतना वीडियो मिलेगा ना कि आप लोग देख के खत्म नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने क्लास 11th में आप लोगों को वीडियो दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार से क्लास 12th में भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। इसलिए आप लोग एकदम धाकर तैयारी में लग जाइए। आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना है और अच्छा खासा रिजल्ट लाना है, अच्छा खासा नंबर आप लोगों को लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। देखिए, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा भी अगर पढ़े हैं तो जब हम लोग शीत युद्ध पढ़ते थे, एक्चुअल में शीत युद्ध जो हमारा स्टार्टिंग हुआ था, सबसे पहले हमारा दूसरा विश्व युद्ध का अंत होता है, और दूसरा विश्व युद्ध हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। और 1945 में जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो दो देश, एक हमारा अमेरिका और एक हमारा सोवियत संघ, ये दोनों के बीच में क्या होता है भाई, शीत युद्ध शुरू हो जाता है और दुनिया दो ध्रुव में बढ़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारा सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध का अंत हो जाता है और फिर से दुनिया हमारा एक ध्रुव में आ जाता है। तो वही चीज यहां पर बोला गया है। यहां पर क्वेश्चन में यही है कि विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे, तो एक हमारा अमेरिका और दूसरा हमारा सोवियत संघ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। देखिए कि शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। देखिए, शॉक थेरेपी का जो मॉडल था ना भाई, वो किस देशों के ऊपर लागू किया गया था। देखिए, एक है हमारा पूंजीवादी देश, और ये जो पूंजीवादी देश है ना, इसका नेतृत्व अमेरिका करता था। यानी अमेरिका क्या है, तो एक पूंजीवादी देश है। एक है हमारा साम्यवादी देश, जिसको हम लोग समाजवादी देश भी बोलते हैं, और इसका नेतृत्व करता या फिर समाजवादी साम्यवादी देश किसको बोला जाता है, तो सोवियत संघ बोलिए या फिर रूस बोलिए। तो यहाँ पर ये जो शॉक थेरेपी का ये जो मॉडल था, ये किसके ऊपर लागू किया गया था, तो साम्यवादी देशों के ऊपर ही लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, साम्यवादी देशों पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों का आगे काम आने वाला है। देखिए क्या है भाई, पहला पॉइंट है कि पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा गया। जो पूंजीवादी जितना भी देश है उसको क्या बोला जाता है, पहली दुनिया बोला जाता है। और ये जो पूंजीवादी देश है जिसको हम लोग पहली दुनिया बोलते हैं, इसका जो नेतृत्व है ना, अमेरिका करते हैं। इस गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी दुनिया में कम्युनिस्ट देश शामिल है। जो हमारा दूसरी दुनिया है, दूसरी दुनिया में कैसे देश शामिल है, तो दूसरी दुनिया में कम्युनिस्ट देश शामिल है। और ये जो दूसरी दुनिया का जो नेतृत्व है कौन करते हैं, तो सोवियत संघ करते हैं। और दूसरी दुनिया यानी कि कम्युनिस्ट देश में कौन आते हैं भाई, तो सोवियत संघ आते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सोवियत संघ दूसरी दुनिया का देश है। दूसरे गुट का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जो साम्यवादी देश है या फिर जो समाजवादी देश है, यानी जो सोवियत संघ या फिर रूस आप लोग बोल सकते हैं, यही कर रहा था। इस गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश या फिर इसको समाजवादी खेमे के देश भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको समाजवादी देश, समाजवादी खेमे के देश भी बोला जाता है। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हमारे पास कि तीसरी दुनिया से आशियाई, एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों से है। ये देश विकासशील या अविकसित अवस्था में है, और ये सब हमारे क्या है, तीसरी दुनिया का देश है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए कि दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था, तो दूसरी दुनिया में हमारा भाई अमेरिका नहीं था। अमेरिका नहीं था क्योंकि अमेरिका पहली दुनिया में है, याद रखिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था, तो दूसरी दुनिया का जो आशय है कम्युनिस्ट देशों से था। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का जो प्रथम राष्ट्रपति था कौन था। जैसे सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो रूस का जो प्रथम राष्ट्रपति बनता है, निर्वाचित राष्ट्रपति बनता है, कौन बनता है, तो बोरिस येल्त्सिन बनता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं।
खाड़ी युद्ध को हम लोग कंप्यूटर युद्ध इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था और इस चीज को जैसे गेम कैसे होता है फ्री फायर पबजी वगैरह बिल्कुल उसी प्रकार से लाइव दिखाया गया था। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहा जाता है। तो देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध जो है ना, इराक कुवैत अमेरिका की जो लड़ाई है इसी को प्रथम खाड़ी युद्ध बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम खाड़ी युद्ध को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला बात, 1990 के अगस्त में इराक ने क्या किया था भाई, तो कुवैत पर हमला किया था। ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस चीज का नाम दिया है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, तबीयत थोड़ा खराब है इसलिए वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को यहाँ पर क्या बोला जाता है, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोला जाता है। फिर अगला जो पॉइंट है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के जॉर्ज बुश, वे इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दिया। इसे कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ, तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो है फरवरी 1991 में हुआ था। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, फरवरी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया। देखिए एक होता है यूएनओ, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यूएनओ जो होता है ना, ये पूरे विश्व के हर एक देश के ऊपर ही निगरानी रखता है, देखता है कौन क्या करता है क्या नहीं। अगर कभी भी विश्व युद्ध होता है या फिर किसी भी कोई देश कोई दूसरे देश के ऊपर अगर हमला करेगा, ठीक है, तो पहले यूएनओ से परमिशन लेना होता है। लेकिन अमेरिका ने परमिशन नहीं लिया था। अमेरिका एक्चुअल में बात क्या होती है कि शीत युद्ध जब शुरू हुआ तब हमारा 2 था, सोवियत संघ भी था, अमेरिका भी था। लेकिन जब सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बचता है खाली अमेरिका। अब वहीं से अमेरिका का दादागिरी शुरू हो जाता है, बच्चा से उसका शुरू हो जाता है कि भाई अब तो मेरे आगे पीछे कोई हमको रोकने टोकने वाला नहीं है, जो मन में आएगा सो करेंगे। तो बस यही कहानी है। तो यहाँ पर यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी यहाँ पर बात ये नहीं मानता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा चलाया गया था, तो ये भाई अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यूएसए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यूएसए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध है ना, ये 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट डेट का बात करें हम लोग तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। फिर आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा दूसरा विश्व युद्ध से रिलेटेड है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, तो जो हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध है ये हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अगर एग्जैक्ट डेट का बात करें तो 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हुआ था। अब देखिए शीत युद्ध का जो टाइम पीरियड है ना भाई, ये 1945 से लेकर 1991 तक है। 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और 1945 से ही हमारा शीत युद्ध शुरू हो जाता है और 1991 आते आते शीत युद्ध का अंत हो जाता है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अब देखिए जब शीत युद्ध शुरू हुआ था ना, तो जो पूरा दुनिया था 2 पार्ट में बट गया था, पहला ध्रुव दूसरा ध्रुव, पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, तो पूर्वी गठबंधन में हमारा सोवियत संघ था, ठीक है, जिसको हम लोग रूस बोलेंगे, और ये जो सोवियत संघ या फिर ये जो रूस है ये हमारा साम्यवादी या फिर समाजवादी देश है। तो हम स्प्रिंट यहाँ पे पश्चिमी है। ठीक है, तो पश्चिमी गठबंधन में हमारा अमेरिका आता है और अमेरिका क्या है भाई, तो अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शीत युद्ध हमारा 1945 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो शीत युद्ध का अंत हुआ था 1991 में। 1945 से लेकर 1991 तक हमारा शीत युद्ध चला था। 1945 में स्टार्टिंग हुआ था और 1991 में खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, यानी पूर्वी गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहा था कौन कर रहा था, तो भाई रूस कर रहा था और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी मतलब पॉलिटिकल साइंस से जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था मैंने आप लोगों को कराया। आगे आप लोगों को और वीडियो मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।